स्टार्ट करने से पहले कल के लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन, जिसको कल का लेक्चर अच्छे से याद होगा फिर आज से कनेक्ट करेगा ना, बेस स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो कल हमने देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा इंट्रोडक्शन विथ एग्जाम्पल। सबको याद है वो एग्जाम्पल? वो एग्जाम्पल को फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था? एक हाथी था। यस सर, हमने कल एक हाथी देखा था। हाँ ठीक है, मिस्टर हाथी था और एक मिसिस मूंगी थी। ये सबको याद है? ओके, वेरी गुड। हाथी और मूंगी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ था, राइट? हाथी ने मूंगी को गुड सोल्ड किया था। मैं किसी से भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, फोकस करना। अच्छा, उसने जो गुड सोल्ड किया था वो उधार में किया था, राइट है? और हमने ये सोचा था अगर वो मूंगी को उधार में देता है तो क्या बाद में मूंगी उसको पेमेंट देगी? तो हमने सोचा सर वो हो सकता है ना दे, फ्रॉड भी हो सकता है। तो हमने क्या किया था, मिस्टर हाथी ने उसके ऊपर एक बिल ड्रॉन कर दिया था, राइट? एक बिल ड्रॉन किया था। तो जिस मोमेंट मिस्टर हाथी ने बिल को ड्रॉन किया वो कौन बन गए? सर वो ड्रॉवर बन गए। कौन बन गए? जो बिल बनाता है उसे ड्रॉवर कहते हैं। जिसके लिए बिल बना था वो कौन है? ड्रॉवी। सर ये तो समझ में आ गया, ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है। लेकिन क्या अभी तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना? नहीं सर, ये जो बिल सेंड किया गया है ड्रॉवी को, वो कब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा? जब ड्रॉवी उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। जिस मोमेंट ड्रॉवी बिल को एक्सेप्ट करता है इट्स कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने आपको बहुत सारे 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स कल पढ़ाए थे कि जो बिल बना रहा है उसे क्या कहेंगे? ड्रॉवर। जिसके ऊपर बिल बना उसे क्या कहेंगे? बिल सेंड किया तो बिल को क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट बिल। जब उसने बिल को एक्सेप्ट किया तब क्या बना? अब याद रखना, ये जो बिल है ये ड्रॉवर के लिए है बिल रिसीवेबल। ये जो बिल बनाया गया है ड्रॉवर क्या बोलेगा इसको? क्यों सर? बिकॉज ड्रॉवर को बिल का पैसा रिसीव होने वाला है। मूंगी बिल का पैसा देगा तो ये जो बिल बना ये ड्रॉवर के लिए क्या है? और अकाउंट्स के अंदर बिल रिसीवेबल असेट्स होता है। क्या होता है? तो हम लोग धीरे धीरे, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता तो मैं आपको बेस दिखा रहा हूँ कि बिल रिसीवेबल अकाउंट्स में क्या माना जाता है, क्योंकि पैसा मिलने वाला है ना, खुशी की बात है, राइट? ओके, ड्रॉवी के लिए ये बिल क्या बन चुका है? क्योंकि इसको बिल का पैसा देना है तो ये बन गया बिल्स पेबल। और अकाउंट्स के अंदर बिल्स पेबल क्या है? ये चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बिल रिसीवेबल असेट्स होता है और बिल्स पेबल क्लियर? पक्का? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ड्रॉवर कौन है? सर जो बिल बनाता है। ड्रॉवी कौन है? जिसके ऊपर बिल बनता है। बिल सेंड किया तो ड्राफ्ट है, बिल एक्सेप्ट किया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ड्रॉवर के लिए बिल क्या है? बिल रिसीवेबल। असेट्स नहीं, बिल रिसीवेबल। और ड्रॉवी के लिए बिल क्या है? पक्का? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बिल बन चुका है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आगे लेते हैं। ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बिल है ये ड्रॉन हो चुका है और यहीं से आगे का पूरा के पूरा एग्जाम्पल बढ़ रहा है। सर बिल ड्रॉन तो हो गया और मूंगी ने बोला था 2 महीने के बाद पैसा दूंगी। कब दूंगी? 2 महीने के बाद। अब 2 महीने तक हाथी के पास ये बिल पड़ा हुआ है ना। अब देखो 2 महीने तक ये जो बिल पड़ा हुआ है इसके साथ हाथी क्या क्या करता है। ठीक है, जिसको ये कहानी समझ में आ गई उसको जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगी। और जनरल एंट्री तो पूरा चैप्टर है, तो आपको ये कहानी समझना है। ये जो बिल ड्रॉन हुआ है और ये बिल किसके पास है? हाथी के पास है। हाथी के पास ये बिल कब तक है? 2 महीने। तो क्या 2 महीने तक वो बिल को संभाल के रखेगा या बिल के साथ वो कोई ट्रांजेक्शन और भी कर सकता है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाथी ने बिल बनाया। सबसे पहला केस, मिस्टर हाथी बिल के साथ क्या कर सकते हैं? वो बिल को रिटेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन? देखो आपके जेब में अगर पैसा पड़ा है तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं?
या तो उसको संभाल के रखोगे, या तो आप उसको खर्च कर दोगे, या किसी को उधार दे दोगे अगर दिल बड़ा है तो, राइट, या अपने सेविंग बॉक्स में डाल दोगे। यानी कैश के साथ आप 3 से 4 चीज कर रहे हो, वो आपका ऑप्शन है। तो मिस्टर हाथी के पास पहला ऑप्शन ये है, वो बिल को क्या कर सकते हैं, रिटेन का मतलब है संभाल के रखेंगे 2 महीने तक, जब टाइम आएगा किसके पास जाएंगे, और वो बिल का पैसा उससे कलेक्ट करेंगे। यानी पहला ऑप्शन 2 महीने तक वो बिल को क्या कर सकता है, संभाल सकता है, ये पहली चॉइस है उसकी, फिर जाके खुद वसूली कर लेगा। ओके, उसके बाद दूसरी चॉइस क्या होती है इसके पास, एक चॉइस और है जिसका नाम है बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। अब इसका मतलब ध्यान से सुनो, हाथी को 2 महीने के बाद बिल का पैसा मिलने वाला है। हो सकता है हाथी को पैसे की जरूरत आज पड़ जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ सर पॉसिबल है कि उसको 2 महीने तक वो वेट नहीं कर सकता, उसको पैसा आज चाहिए। अब वो जाएगा मूंगी के पास, मूंगी बोलेगा भाई अभी तो बहुत टाइम बाकी है, मेरे पास पैसे है। उसकी चॉइस है, वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता टाइम से पहले, राइट। अब हाथी इस केस में क्या करता है, सर मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं हमेशा बोलता हूं बिजनेसमैन का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है, हर बिजनेसमैन का बेस्ट फ्रेंड कौन है, बैंक है। अब ये क्या करता है, सपोज करो 2 महीने में से 1 महीना हो गया, अभी 1 महीना बचा है, ये सीधा कहां जाता है, बैंक के पास, और बैंक को बोलता है मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है मूंगी के नाम से, जो 2 महीने का था, 1 महीना हो चुका है, 1 महीने बाद वो पेमेंट देगा, लेकिन मुझे पैसे आज चाहिए, क्या तू मुझे पैसा देगी। बैंक बेस्ट फ्रेंड है ना, तो वो हाँ बोलती है, क्या बोलती है, वो क्या बोलती है, ठीक है तू वो बिल क्या कर, मुझे दे दे। वो बिल सपोज करो 10,000 रुपए का, कितने का, तो बैंक बोलती है मैं तेरे को आज पेमेंट कर रही हूँ ना, टाइम से पहले कोई देगा नहीं, तो मैं इसमें से थोड़ा डिस्काउंट करके दूंगी, क्या करके दूंगी, तो वो बोलती है मैं तेरे को दूंगी 9,500, कितना दूंगी, देखो आज पैसे मिल रहे ना, तो 500 रुपया कट करके, तो ये जो 500 रुपया बैंक ने काटी ना, इसी को कहते हैं डिस्काउंट करना। यानी ड्रॉवर ने अपना बिल किसको दे दिया, बैंक को, कैसे दे दिया, डिस्काउंट है, क्योंकि ड्रॉवी तो पूरा 10 देने से रहा। अब मुझे बताओ बिल का ओनर बैंक है या ड्रॉवर है, बैंक है, बिल का पैसा ड्रॉवर को मिलेगा या बैंक को मिलेगा, सिंपल सी चीज है, जिसकी लाठी, जिसके पास बिल होगा उसी को तो ड्रॉवी पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या निकल के आया, सर अगर ड्रॉवर को जल्दी पैसा चाहिए तो वो किसको बिल जाके दे देगा, बैंक को, तो बैंक पूरा पैसा देगा क्या, नहीं सर, वो हमेशा क्या कटेगा अपना, इसलिए ये केस का नाम है बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। यानी ड्रॉवर ने बिल बैंक को बेचा, डिस्काउंट किया मतलब बेच दिया ना, अपना पैसा लेके वो घर पे चला गया, तो अब जो पेमेंट होगा वो किसको मिलेगा, बैंक को। दोनों केस समझा, पहले केस में वो बिल संभाल के रखा है, उसको पैसे की जरूरत नहीं, वो 2 महीना वेट कर सकता है, 2 महीने बाद खुद जाएगा और पैसा लेके आएगा, उसे कहते हैं बिल रिटेन, क्या कहते हैं, बिल रिटेन। सेकंड केस क्या है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, सर मुझे आज पैसा चाहिए तो मैं बैंक से जाके ले लेता हूं और बिल बैंक को दे देता हूं। क्लियर है, किसी को डाउट है, क्योंकि यही क्वेश्चन में वर्डिंग्स आपको दिखाई देंगे और इसी की एंट्री भी पास करनी है। क्वेश्चन में साफ बोलेगा भाई ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंट कर दिया, एंट्री पास करो, तो एंट्री तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। और क्या ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज बिल एंडोर्स टू एंडोर्सी, बिल एंडोर्स टू एंडोर्सी। बिल को हमने क्या किया, जैसे हमने डिस्काउंट किया वैसे हम बिल को क्या कर सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं। सर किसको करेंगे, ये एक तीसरा पर्सन है। अब सुनो हुआ क्या, एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं, हाथी की जगह ए लिख रहा हूं, ठीक है, हाथी बहुत डेंजर लग रहा है मेरे को। ए है हमारे ड्रॉवर, कौन है, ए ड्रॉवर है। अब ड्रॉवर कौन है तुम लोग को पता ही है, जो बिल बनाता है। मैं सीधा एग्जाम्पल पे आ रहा हूं, मिस्टर बी है, इसके ड्रॉवी,
ड्रॉवर को ड्रॉवी से पैसे लेने थे बिल के। और पता है ड्रॉवर का एक दोस्त है मिस्टर सी करके, ड्रॉवर को इसको पैसे देने थे, पेड करना था। क्या करना था? ड्रॉवर को ड्रॉवी से पैसे लेने और मिस्टर सी को पैसे देने। उससे भी कभी उधार लिया था, वो उनका बाहर का मसला है। लेकिन मिस्टर सी क्या कर रहे पता है, रोज इसको फोन पे फोन कर रहे हैं, भाई मेरा पैसा दे, भाई मेरा पैसा दे, भाई मेरा पैसा दे। मिस्टर ए ने क्या बोला, देख मेरे पास पैसा तो नहीं है देने के लिए, लेकिन मेरे पास ड्रॉवी का एक बिल पड़ा हुआ है, इसका पैसा मुझे मिलने वाला है 2 महीने के बाद। तेको चाहिए तो बोल, वो बिल ला के दे देता हूँ, अपन दोनों का मामला रफा। तू जाके बिल का पैसा डायरेक्ट मिस्टर बी से ले लेना। यानी क्या किया, अपनी लाइबिलिटी चुकाने के लिए उसने अपने एसेट्स को किसी और को दे दिया। तो ड्रॉवर क्या कर सकता है, अगर किसी से कर्जा लिया है तो वो उसको पैसे के बदले बिल दे सकता है। इसी को कहते हैं बिल को एंडोर्स कर देना। क्या कर देना? एंडोर्स का मतलब किसी तीसरे बंदे को दे देना। सर वो तीसरा बंदा कौन है? उसका नाम है एंडोर्सी। क्या नाम है? एंडोर्सी। समझा? तो इस केस का नाम क्या हो गया? बिल एंडोर्स टू एंडोर्सी। ये ड्रॉवर हो गया, ये ड्रॉवी हो गया, और ये कौन हो गया? एंडोर्सी। समझा? तो हो सकता है ना इंसान को अगर पैसे नहीं है तो वो क्या करता है, अपना बिल पास करता है। अब मुझे बताओ इस केस में बिल का ओनर कौन है? एंडोर्सी है। ड्रॉवी जब पेमेंट करेगा ए को करेगा या एंडोर्सी को करेगा? तो ये चीज अगर समझ में आई ना, एंट्री आपको फटाक से समझ में आएगी, फिर आपका बेस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? ओके, कितने केस हो गए? ये पहले केस में बिल किसको दे दिया? सर संभाल के रखा है उसके पॉकेट में, 2 महीने बाद जाके खुद वसूली करेगा। केस 2 में सर बैंक को भेज दिया, जल्दी पैसा चाहिए था। अब उस केस में पैसा किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा। ए बिल एंडोर्स टू एंडोर्सी में बिल किसको मिलेगा? समझा? पक्का 3 केस है और तीनों में रिसीवर अलग अलग है, लेकिन पेएबल तो यही है ना। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग जर्नल एंट्री ड्रॉवी की सीखेंगे ना, वहां पे एक ही केस होने वाला है, ये पैसा देगा बस। इसका काम क्या है पूरे चैप्टर में? या तो पैसा देगा या तो एड़ा बना देगा, कुछ नहीं करेगा ये। या तो देगा या तो नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे पार्टी कब बदल रही है? जब ओनर बदल रहे। पहला कौन है ओनर? ड्रॉवर। यहाँ पे ओनर कौन है? यहाँ पे ओनर कौन है? क्लियर हो गया? क्या इसके अलावा और कोई केस है? हाँ सर, एक केस और है। 4th, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये जो ड्रॉवर है ना, ये बहुत बड़ा इंसान है, ये रुकता ही नहीं है, ये इंडिया के बाहर ही रहता है। तो इसने मिस्टर बी के साथ ट्रांजैक्शन किया इंडिया में। मिस्टर बी तो इंडिया में रहते हैं। अब 2 महीने के बाद पेमेंट आने वाला है, लेकिन मिस्टर ए यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। मतलब बिल का पैसा तो इनके पास ही रिटेन करके रखा था, बट अब वो इससे वसूल करने के लिए, तो वसूल कौन करेगा? बेस्ट फ्रेंड। कौन वसूल करेगा? तो मिस्टर ए का बेस्ट फ्रेंड कौन है? इसने देखो बेस्ट फ्रेंड को 2 बार यूज कर लिया, एक बार डिस्काउंट के टाइम पे और एक बार कलेक्शन के टाइम पे। तो यहाँ पे वो बिल बैंक को बेच नहीं रहा है, यहाँ पे वो अपना काम करवा रहा है। क्या बोल रहा है कि भाई मैं बाहर हूं, तू जाके मेरा पैसा वसूल कर ले। तो ये केस भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन में साफ लिख के देगा, ड्रॉवर ने बिल सेंड किया बैंक को फॉर कलेक्शन। तो उसकी एंट्री क्या पास करना, मतलब मीनिंग समझा? अब मुझे बताओ इसके अंदर बिल का पैसा किसको मिलेगा? ड्रॉवर को मिलेगा, बैंक सिर्फ कलेक्ट कर रहा है। तो बताओ इस केस के अंदर ओनर कौन है? ओनर ऑफ द बिल सर ड्रॉवर है, क्योंकि उसने ना बिल को बेचा ना एंडोर्स किया, उसने कलेक्शन के लिए सेंड किया है बस। क्लियर है? बस ये 4 केस है, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। कुछ चीजें और है मैं जर्नल एंट्री में सिखाऊंगा, लेकिन ड्रॉवर ये बिल के साथ क्या क्या कर सकता है वो समझा? पहले वो क्या करेगा? पहला ऑप्शन है सर वो बिल को रिटेन करेगा। दूसरा ऑप्शन ये बोलो ना, ऐसा लिखा हुआ है पूरा, बिल सेंड विथ बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। वापस से बोलो, नंबर 3, नंबर 4, साइमा सबसे पहले ड्रॉवर क्या कर सकता है बिल के साथ? नंबर 2,
ये उधर देख के बोलना। ये वर्डिंग्स आपको आना चाहिए बिकॉज आपके क्वेश्चन में ये वर्डिंग्स हो गए। क्या करेगा? बिल डिस्काउंट विद बैंक। नंबर 3, बिल एंडोर्स टू एंडोर्सी। नंबर 4, Bill sent to bank for collection. केस 1, बिल रिटेन। नंबर 2, बिल डिस्काउंट विद बैंक। नंबर 3, बिल एंडोर्स टू एंडोर्सी। नंबर 4, बस ये केस समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज जर्नल एंट्री। सॉरी, अभी तो को 10 मार्क्स इसी के मिलेंगे बेटा, अकाउंट में तेरे मार्क्स भी नहीं आएंगे। प्रैक्टिकल में अलग होता है, जब तू प्रैक्टिकल व्यवहार करेगा वो अप टू यू, बट अभी तू चैप्टर पढ़ रहा है ना, तो उसका मैं तो एक्सप्लेनेशन दूं क्या? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पूछना। देख, अगर बैंक कलेक्शन करेगा ना उसके अकाउंट में डालेगा, समझो। तुम लोग सवाल पूछो तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं तुमको घर पर समझाऊंगा एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज। ये सिटी क्यों मार रही है? सर ये जो यस। ये अपना सेकंड वाले में है ना, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, यस, ये डिस्काउंट करके पैसा देगा ना उसको, ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर बैंक को भी डिस्काउंट करके देगा ना, पूरा देगा? पूरा देगा। यही तो बैंक का फायदा हो रहा है। 500 इससे कमाया, कितने का बिल? 10 का बिल था ना, और उससे पूरा 10 लेगा, क्योंकि ड्रॉवी को थोड़ी मालूम है क्या कर रहा है बिल के साथ। ड्रॉवी बोलेगा जो बिल लेकर आएगा मैं पैसा उसको दूंगा। ड्रॉवर को नुकसान हो गया। क्यों नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइम से पहले पैसा भी तो ले रहा है। फिर वेट कर 1 महीना, 2 महीने बाद मिलने वाला पैसा तुझे 1 महीना पहले चाहिए, तो बैंक कुछ तो कमाएगा ना। बैंक का काम ही कमाने का। चलो जर्नल एंट्री पे आते हैं। मैं आपको पहले चैप्टर का थोड़ा फीचर्स बता दूं। फीचर ये है कि पूरा जर्नल एंट्री पे बेस है। जर्नल एंट्री आपको बनानी आनी चाहिए। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए अक्सर आपके कॉलेज में ना, या तो टीचर डायरेक्ट पढ़ा देगा, आपको एंट्री लिखा देगा और आपको सम्स करा देगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा ये एंट्री आई तो आई कहां से। या अगर टीचर समझाएगा तो आपको रूल याद कराएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये रूल अगर किसी को नहीं पता तो वो एंट्री में सफर करेगा कि सर मुझे एंट्री समझ में नहीं आ रही, और वो इस चैप्टर को वो बच्चा डिफिकल्ट मान लेगा। और चैप्टर मैंने क्या बोला पहले दिन ही, बहुत इजी है। तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूं सेम एज इट इज कॉपी करो, ना उसमें कुछ ऐड करना ना उसमें से कुछ, सिर्फ सुनो और एक्सेप्ट करो, जैसे ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया था। क्लियर है? ओके। तो अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो आपके पेपर में पूछा जाता है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, के ड्रॉवर की एंट्री पास करो, या पूछा क्या जाएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। तो जैसा हमने समझ के पढ़ा था वैसे ही जर्नल एंट्री को भी समझ के सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं जर्नल एंट्री अगर ड्रॉवर की बुक में बोलेगा तो पहली एंट्री क्या होगी। अब मुझे बताओ ड्रॉवर ड्रॉवी बने कब? जब इनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ था। सर ड्रॉवर ने ड्रॉवी को क्या किया था, तो इसकी बुक में पहली एंट्री किसकी होगी? गुड्स सोल्ड करने की। किसका फोन है? साइलेंट करो। और ड्रॉवी ने उस गुड्स को क्या किया था? एकदम प्रैक्टिकल चल रहा है। पहली एंट्री तो सर सोल्ड ही होगा, जब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा ही नहीं। तो पहली एंट्री किसकी आएगी? दूसरी एंट्री इसकी बुक में पहली एंट्री क्या आएगी? परचेस की। तो ड्रॉवर सोल्ड की एंट्री क्या पास करेगा? अब आपको एक चीज दिमाग में बैठाना है जो मैं रूल बता रहा हूं। सोल्ड करने का मतलब होता है आपने कुछ दिया। सोल्ड करने का मतलब क्या होता है? आपने कुछ, तो जब जब आपके पास से कुछ भी जाता है वो क्रेडिट में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? बस यही सोचना है क्या जा रहा है और किसके पास जा रहा है। तो इसने बेचा ना, यानी इसने सेल्स किया। क्या किया? तो अगर सेल्स किया तो सेल्स क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो सर डेबिट में क्या लिखा जाएगा? किसके पास गया? ड्रॉवी के पास। डेबिट में कौन आ गया? ड्रॉवी। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी, सर ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू, इसने क्या किया? सेल्स। तो नीचे क्या आएगा?
सेल्स अकाउंट। देखो मैंने जो बोला मैंने वही लिखा। सर सेल्स का मतलब चीजें जा रही है, तो जो जाता है उसको हमेशा क्रेडिट में लिखना। किसके पास गया, तो इसकी एंट्री क्या बनी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर आपको समझा तो भी ठीक, नहीं समझा तो एंट्री चेंज नहीं होगी, इसी को याद करना है। ठीक है, पहली एंट्री क्या है गुड्स सोल्ड की, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर सेल्स नीचे क्यों आया, बिकॉज ये जा रहा है। किसके पास जा रहा है, बस पूरे चैप्टर में आपको ये पूछूंगा बार बार, क्या जा रहा है किसके पास जा रहा है, क्या जा रहा है किसके पास जा रहा है, क्या आ रहा है किसके पास से आ रहा है, समझा। ठीक है, अब गुड्स परचेज करते, हम लोग अज्यूम करेंगे हम लोग ड्रॉवी, हम लोग सब कौन है, इसने परचेज किया। क्या परचेज का मतलब कुछ आ रहा है, राइट। तो सर अगर जा रहा है तो आपने क्रेडिट किया, आ रहा है तो आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी मेरा परचेज क्या होगा, डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। एक किसके पास से परचेज किया, तो नीचे क्या आएगा, टू ड्रॉवर अकाउंट। अब एंट्री समझी, ड्रॉवर सोचता है मेरे पास से गया, किसके पास गया, ये बोलता है मेरे पास आया, किसके पास से आया। एंट्री समझी। तो बताओ पहली एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर गुड्स सोल्ड, क्या एंट्री है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी पहली एंट्री क्या है, एंट्री याद हो जाएगी, सिंपल है। ओके आगे बढ़ो बेटा, समझ में सिखाऊंगा, ठीक है। नरेशन क्या रहेगा, अभी सिर्फ एंट्री पे फोकस करो। स्टार्ट करते हैं सेकंड एंट्री। अब गुड्स उसने बेचा, गुड्स बेचने के बाद आगे एग्जांपल में हमने क्या देखा था, सर वो बिल ड्रॉन करता है, क्या करता है, यानी बिल ड्रॉन किया जाता है, बिल एंट्री नंबर 2, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। हमको पता है सर बिल बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल का एक्सेप्ट होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं होगा आप एंट्री पास, क्योंकि वो बिल की कोई वैल्यू नहीं है, इट्स ड्राफ्ट, तो बिल को एक्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो सेकंड एंट्री क्या रहेगी, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब एग्जांपल पे आते तो आपको एंट्री समझेगी। मैंने बोला था ये बिल बनाता है, किसको दे देता है, ड्रॉवी को। हम लोग किसकी बुक में है अभी, ड्रॉवर की। इसकी एंट्री क्या बनेगी वो देखो, इसने बिल बनाया और इसको भेजा, फिर इसने क्या किया, उसको एक्सेप्ट करके वापस किसको दिया, तो ड्रॉवर के पास बिल आ रहा है या जा रहा है, मैंने बोला कुछ भी आएगा डेबिट में लिखो, कुछ भी आएगा, तो ड्रॉवर क्या करेगा, ये जो बिल आया है उसको डेबिट में लिखेगा, किसके पास से आया, एंट्री बन गई। तो वो जो बिल आया है ड्रॉवर उसको क्या बोलता है, तो एंट्री क्या बनेगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। वेरी गुड सर, इसके पास बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसके पास से आया, समझा। सेकंड भी मैंने सेम लॉजिक लगाया, क्या आया किसके पास से आया, क्लियर हो गया। अब इसकी बात करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आपको इसकी एंट्री नहीं भी समझेगी, याद रखना इसकी जो एंट्री है उसका अपोजिट ये रहेगा, इसकी जो एंट्री है उसका अपोजिट, यानी बिल रिसीवेबल का क्या हो जाएगा, बिल पेबल। ड्रॉवी का क्या हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा और वो ऊपर से पूरा उल्टा कर देना, ठीक है। तो ये ड्रॉवी जो क्रेडिट में है, यहाँ पर ड्रॉवर डेबिट में आ जाएगा, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर अकाउंट बिल्स पेबल अकाउंट। या तो आप इस तरह से याद करो या फिर समझो, सर इसने बिल साइन किया और दे दिया ना, तो इसके पास से बिल चला गया, इसलिए उसने क्रेडिट में लिखा। किसके पास गया, ड्रॉवर के पास। तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री क्या है ड्रॉवर की बुक में, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ये क्या बोलता है, जो हमने एग्जांपल में देखा था वही एंट्री चल रही है। पहले बिल, पहले बिका, सोल्ड हुआ, फिर क्या बना, बिल। अब आते हैं यहां से हमारे केसेस। अब बिल बन चुका है। अब आपके क्वेश्चन में पहला केस दिया होगा कि भाई
बिल को ड्रॉवर ने क्या किया, रिटेन। तो अगर बिल को रिटेन करता है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती, नो एंट्री। अब कोई इंसान जेब में पैसा लेके घूम रहा है तो उसका ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, तो जेब में पड़ा है तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे। तो बिल रिटेन की कोई भी एंट्री नहीं होती। अब 3 का ए पार्ट देखो, रिटेन बिल ऑनर्ड, रिटेन बिल। व्हाट डू यू मीन बाय, सर ये जो बिल रिटेन था अब ये क्या हो चुका है, ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब सुनो क्या होता है। ऑनर्ड का मतलब ये है कि ड्रॉवर ने बिल जेब में रखा था, 2 महीने बाद वो गया पैसा लेने को और सामने वाले ने पैसा दिया, उसे कहते हैं बिल को ऑनर्ड कर देना, यानी पेमेंट कर देना। क्या कहते हैं, जब जब ड्रॉवी पेमेंट करेगा उसे कहते हैं ऑनर्ड। क्या कहते हैं, हाँ। तो बिल अगर ऑनर्ड हो रहा है यानी बिल का पैसा मिल रहा है तो एंट्री पास करेंगे। हाँ, अब देखो एंट्री क्या बनेगी। सर अगर बिल ऑनर्ड हुआ तो ड्रॉवर क्या बोलेगा, सर उसको पैसा मिला, उसके पास क्या आया, पैसा आया। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी नहीं लिखेंगे, याद रखना। इसके पास पैसा आएगा और इसके पास से बिल जाएगा, वो अपना बिल वापस ले लेगा ना। ये थोड़ी बोलेगा भाई तू संभाल कर रख, कल को वापस दरवाजे पे आ गया तो वो उसको पेमेंट करेगा और उससे बिल लेगा, यानी पैसा आएगा और बिल जाएगा। रिसीवेबल, इसके लिए तो बिल रिसीवेबल ही हो। तो जब जब रिटेन बिल ऑनर्ड होगा, पैसा मिलेगा, तो एंट्री बनेगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब इसके हिसाब से सोचो, इसने बिल को क्या किया, पेमेंट किया, तो ये क्या बोल रहा है, भाई मेरा बिल आएगा और पैसा जाएगा, बिल आएगा और पैसा जाएगा। तो जो आया उसको डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और इसके पास से क्या जा रहा है, कैश बैंक। देखने जाओ तो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन समझ के पढ़ोगे तो आपको पेपर तक याद रहेगा, आपको इसको याद करना नहीं पड़ेगा। अभी मुझे एंट्री याद है तो मैं सोचता हूँ इसने पेमेंट किया तो इसके पास बिल आया और पैसा, तो जो आया वो डेबिट, जो गया वो। पूरे चैप्टर में यही सोचो क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये केस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 3 का बी, रिटेन बिल डिसऑनर्ड। कोई मुझे बताएगा डिसऑनर्ड का मतलब? हाँ, अगर ऑनर्ड हुआ मतलब पैसा मिल रहा है, और अगर नहीं मिला मतलब डिसऑनर्ड। और यहाँ पे एंट्री इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली एंट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चों को समझ में भी नहीं आता है, बिकॉज यहाँ पे आया और गया नहीं देखना, यहाँ पे तो सीधा सीधा एड़ा बनाया उसने, राइट। तो मैं आपको जो डायलॉग दे रहा हूँ वो आपकी एंट्री है। थोड़ा सा एक डायलॉग याद कर लेना, एक ड्रॉवर का डायलॉग है और एक जो डायलॉग है वही आपकी एंट्री है, जो डायलॉग है वही आपकी एंट्री है। तो कुल मिला के डिसऑनर्ड का मतलब ड्रॉवी ने एड़ा बना दिया, किसको, ठीक है। तो ड्रॉवर जैसे ही बिल डिसऑनर होता है एक डायलॉग पास करेगा। डायलॉग क्या पास करेगा, उसने एड़ा बनाया, किसको, मुझे। ये कौन बोल रहा है, यही आपकी एंट्री है। उसने मतलब कौन, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। टू, मुझे मतलब कौन, तो ड्रॉवर अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखता है, वो क्या लिखेगा, अपनी जगह पे बिल का नाम। बिल क्या है, बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये डायलॉग आगे पीछे हुआ मतलब आपकी एंट्री आगे पीछे हुई। उसने एड़ा बनाया मुझे, तो उसने मतलब ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, मुझे मतलब टू बिल रिसीवेबल। पक्का, ड्रॉवर का डायलॉग याद रहेगा, क्या डायलॉग है, उसने एड़ा बनाया मुझे। तो सॉरी, किसने, ये बिल का ही तो लॉस हुआ है,
एक्चुअल में बिल का जो उसने वैल्यू था गिरा दिया पूरी, मतलब जो बिल बना था उसके पेमेंट के लिए, अब वो बिल क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। आपने कभी बस का पास यूज किया है? बस में जाते हो तो जिस दिन उसका टाइम खत्म होता है उसकी कोई वैल्यू रहती है? तो ये बिल की भी कोई वैल्यू, इसलिए यहाँ पे हम क्या बन चुके हैं, एड़ा बन चुके हैं। तो जब एड़ा बनोगे तो एंट्री इज, उसने मतलब ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू, मुझे मतलब, तो ड्रॉवर यहाँ पे एक्चुअली ड्रॉवर नहीं लिख सकता है, उसने मुझे मतलब ड्रॉवर ही होता है ना, बट वो अपना नाम अपनी बुक में यूज, तो उसकी जगह पे क्या लिखता है कि मुझे ये बिल का पैसा मिलने वाला था जो कि नहीं मिला। क्लियर है? ओके, तो डायलॉग याद रखो, एंट्री याद होगी। अब ड्रॉवी भी डायलॉग मारता है, अब ड्रॉवी का डायलॉग मारता हुआ देखो ना, मैंने एड़ा बनाया उसको, तो मैंने मतलब कौन, तो ड्रॉवी अपनी बुक में अपना नाम लिख सकता है, तो वो क्या लिखेगा, बिल्स पेबल। तो एंट्री इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। यहां पे केस 1 की एंट्री खत्म। अगर क्वेश्चन में बिल रिटेन है तो क्या उसकी कोई एंट्री पास होगी? नहीं, जब तक क्वेश्चन में उसका ऑनर्ड या डिसऑनर्ड नहीं होगा। अगर रिटेन बिल ऑनर्ड हुआ मतलब पैसा मिला, ड्रॉवर बोलेगा पैसा आया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या चला गया, तो बिल रिसीवेबल। ये बोलेगा बिल आया और पैसा गया, तो एंट्री क्या बनेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। पक्का? अच्छा, रिटेन बिल डिसऑनर्ड हुआ तो डायलॉग इज, उसने एड़ा बनाया मुझे, उसने मतलब ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये बोलेगा मैंने एड़ा बनाया उसको, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। समझा? फटाफट ड्रॉवर की बुक में गुड्स सोल्ड की एंट्री बोलो। एक ही बच्चों को पढ़ाया मैंने। ड्रॉवर की बुक में गुड्स सोल्ड की एंट्री क्या है? ट्राई करो आप बिना देखे बोलने की। गुड्स परचेज की एंट्री क्या है? बिल रिटेन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, नो एंट्री, नो एंट्री। बिल रिटेन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी होता है, इस उम्र में अक्सर होता है। बिल रिटेन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, नो एंट्री। मेरे क्वेश्चन को समझो, क्या पूछ रहा हूं मैं, इजी पूछ रहा हूं, ठीक है। रिटेन बिल ऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, रिटेन बिल डिसऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। सॉरी, अबे तुम लोग आंसर क्यों नहीं देते? ठीक है, आगे बढ़ते, छोड़ो बाद में पढ़ेंगे उसमें। ये कितने केस हो गए? 3 केस। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, इसके अंदर 2 एंट्री है। अब आते हैं हमारे केस 2 पे। केस 2 क्या था? अब यहाँ से इजी क्या पता है, ये जो एंट्री चल रही थी ये सब रिपीट हो जाती रहेगी, बस यहाँ पे पहले कौन था, ड्रॉवर, अब कौन है, बैंक। दिमाग में रखना। तो एंट्री नंबर 4 पे चलते हैं। केस 4 इज बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। ड्रॉवर ने अपना बिल बैंक को बेचा, अब ड्रॉवर इसके ऊपर एक एंट्री पास करेगा। बेचा ना, ट्रांजैक्शन हुआ, तो ट्रांजैक्शन की एंट्री पास होती है। सर एंट्री क्या पास होगी? इसने अपना बिल बैंक को बेचा, मतलब उसके पास से बिल चला गया, तो बिल जब भी जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो बदले में उसके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। देखो एंट्री, बिल डिस्काउंट की एंट्री क्या है, पैसा आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एंट्री तो एकदम सही बोला आपने सर, पैसा आ रहा है और बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एडिशन है। एडिशन क्या है पता है आपको? ये देखो बिल 10,000 रुपए का था, बैंक ने दिया अपने को कितना, तो यहाँ पे डेबिट में 500 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस क्या है पता है आपको, डिस्काउंट अकाउंट। मतलब डेबिट में एक पार्ट बढ़ेगा एंट्री में, वो क्या रहेगा, डिस्काउंट। अब एंट्री क्या बनी,
कैश बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। पढ़ने आ रही एंट्री? सर पैसा आया डेबिट, डिस्काउंट आया डेबिट, क्या चला गया? बिल रिसीवेबल। तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक की एंट्री क्या है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। किसी को थकान हो रही है? आई थिंक ये सिर्फ चौथा दिन है आपका 12 चालू है, अभी अपने को फरवरी तक सरवाइव करना है और पहले चैप्टर में थकने का नहीं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मैं कोशिश ही करूंगा आपको इंटरेस्ट रहे उसके अंदर, ठीक है? ये बिल डिस्काउंट किया, ड्रॉवर एंट्री क्या पास करेगा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब कोई मुझे बताएगा इसकी बुक में क्या एंट्री है, अगर आप बना सको तो? रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बस समझ गया, ठीक है समझ गया। समझ गया, ठीक है, वेरी गुड। बोल फटाफट, दिमाग चलना चाहिए ना, अभी अपन ड्रॉवर ड्रॉ भी करके तो कर सकते हैं। सर इसकी बुक में ये एंट्री, तो उसकी बुक में ये एंट्री है। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, अभी हम बिल बैंक को डिस्काउंट कर रहे हैं तो ड्रॉवर ने ये एंट्री पास किया, तो ड्रॉ भी कौन सी एंट्री पास करेगा? मुझे एक बात बताओ, बिल किसका? ड्रॉवर का। वो बिल बैंक को कौन बेच सकता है? ड्रॉवर बेच सकता है। ये जाके थोड़ी बोलेगा मेरा बिल बैंक को बेच। ये किसकी मर्जी से हो रहा है? ड्रॉवर की मर्जी से। मैंने बोला जब बिल बनता है तो ड्रॉवर डिस्काउंट करता है, ना के ड्रॉवर। ये तो पेमेंट करेगा ना, यानी ये कब आएगा? जब बिल ऑनर्ड करना होगा, जब जब बिल का पैसा देने का टाइम आएगा तब ड्रॉवी की एंट्री पास होगी। वो बेच कैसे सकता है? वो तो उसको ऊपर से पे करना है, बैंक मार के भगाएंगी, तेरा पैसा मैं दूं। समझा? तो बिल डिस्काउंट कौन कर सकता है? ड्रॉवर कर सकता है। ये कैसे अपना बिल बेच सकता है? अब किसी और डाउट? क्या डाउट है? कि बिल डिस्काउंट करना है। क्या करना है? डिस्काउंट करना है। ये बिल का पैसा किसको मिलने वाला है? ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर किसके पास जाएगा? डिस्काउंट करके आएगा। तो ड्रॉवी कैसे डिस्काउंट कर सकता है? ड्रॉवी अपना बिल लेके जाके जाएगा। कैसे एंट्री होगी? तू घर पे बैठी, तेरे पास बिल पड़ा हुआ है और ड्रॉवर ने तेरा बिल बैंक को बेचा, तो तू क्या एंट्री पास करेगी? तू बोलेगी तू बेचा ना, तो तू एंट्री कर, मैं क्यों करूंगी? जब बैंक आएगा पैसा लेने तो मैं पैसा दे दूंगी। समझा? पक्का? बहुत ज्यादा तुम लोग का हल्का पावर है, थोड़ा ऊपर चढ़ाओ। 12वीं के बच्चों को एकदम कॉमन सेंस है कि बिल का पैसा बैंक को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? सॉरी, ड्रॉवर को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? तो जब बिल डिस्काउंट होगा तो ड्रॉवर करेगा, बिल रिटेन भी ड्रॉवर करेगा, बिल एंडोस भी ड्रॉवर करेगा। समझा? ये क्यों नहीं करेगा? भाई इसका काम है सिर्फ पैसा देने का। समझा? चलो ठीक है। तो फोर्थ केस क्या था? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। एंट्री इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉवी की बुक में अब बिल बैंक के पास है, किसके पास है? अब क्या होगा? फोर्थ ए, अब क्या होगा? जो बिल डिस्काउंट है, डिस्काउंट बिल ऑनर्ड, यानी ये जो बिल आपने बैंक को देके रखा है अब ये क्या हो रहा है? ऑनर्ड। ये ऑनर्ड का मतलब पैसा मिलेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा आएगा और बिल। अब मुझे बताओ जो बिल बैंक के पास है तो ड्रॉवर उसकी बुक में पेमेंट की एंट्री क्या पास करेगा? फटाफट। यस सर, इसने बिल बैंक को बेचा, बैंक ने इसको पेमेंट कर चुका था। अब बिल किसके पास है? पैसा किसको मिलेगा? तो उसकी एंट्री कौन पास करेगी? ये किसकी बुक है? समझा? अब मुझे बताओ, इसने तो पैसा दिया ना, तो ये एंट्री पास करेगा। ठीक है? ये हमेशा बोलेगा भाई मैंने पैसा दिया, मुझे मेरा बिल दे दो, तो इसकी एंट्री हमेशा सेम रहेगी। इसके पास बिल आएगा और पैसा जाएगा, तो एंट्री इज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। देखो जहां जहां नो एंट्री है एकदम प्रैक्टिकल होकर सोचोगे तो एंट्री याद होगी, अगर तुम लोग यहाँ पे भी एंट्री पास कर पाओगे इसकी उल्टी। ठीक है? बिल डिस्काउंट कौन कर सकता है? ड्रॉवर। एंट्री क्या है?
कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ड्रॉवी की बुक में नो जर्नल एंट्री। आगे बढ़ते हैं। सर ये जो बिल डिस्काउंट बैंक को किया था, अब इसका पेमेंट मिला, ऑनर्ड हो गया, तो ड्रॉवर क्या बोलेगा? भाई मेरे पास बिल ही नहीं है, तो पेमेंट मुझे तो नहीं मिल रहा है, बैंक को मिल रहा है। ओके, लेकिन ये तो पेमेंट कर रहा है, ये क्या बोलेगा? मैंने आपको पहले ही बोला ड्रॉवी की बुक बहुत आसान है। ये माल खरीदेगा, या तो पेमेंट करेगा या तो नहीं करेगा। चलो केस देखते हैं फोर्थ का बी। अब केस क्या आएगा? डिस्काउंट बिल डिसऑनर्ड। जिसको जर्नल एंट्री समझ गई, सुन लो, जिसको जर्नल एंट्री समझ गई, अगर मैंने उसको एक सम्स भी कराया, वो आगे 50 सम्स कर सकते। और हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज से कितने सम्स करने वाले पता है आपको? 50 सम्स कराऊंगा, जिसमें से सिर्फ 5 में कराऊंगा, बाकी के 45 कौन करेंगे? हाँ, मतलब बच्चों की पूरी पूरी बुक किस पे बनती है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद में भी ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि ये चीजों पे फोकस नहीं करते। तो फोकस करो सिर्फ एंट्री पे, आगे मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट करना है। ठीक है, ओके। अब क्या चल रहा है? सर बिल डिस्काउंट हुआ, हमने पहला केस देखा, पैसा मिला तो इसको नहीं मिलेगा, ये तो पेमेंट करेगा। अब आया है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। ये डायलॉग याद आया डिसऑनर्ड का? अब ये डायलॉग में थोड़ा सा चेंज करेंगे। जब बिल रिटेन था तो इसने डायलॉग क्या बोला था? उसने एड़ा बनाया मुझे। अब किसको एड़ा बना रहे हो? हाँ, तो ये डायलॉग क्या बोलेगा? उसने एड़ा बनाया बैंक को। कोई एंट्री बताएगा डायलॉग के बेस पे? उसने मतलब कौन? ड्रॉवी। एंट्री इज ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू, किसको बनाया? बैंक अकाउंट। यानी जिसके पास बिल होगा, एड़ा भी किसकी बुक में? लेकिन ड्रॉवी की बुक में मैंने बोला एंट्री सेम रहेगी। ये हमेशा एक ही डायलॉग बोलता है, मैंने एड़ा बनाया उसको। चाहे बिल बैंक के पास हो, चाहे बिल एंडोर्सी के पास हो, चाहे बिल रिटर्न हो, मतलब एक तरह से उसको चिढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हैं? भाई बिल तो किसको भी दे, मैंने तो तेरे को ही एड़ा बनाया। तो ये अपना डायलॉग कभी भी चेंज, तो एंट्री सेम रहेगी। क्या एंट्री रहेगी? मैंने एड़ा बनाया मतलब बिल्स बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। केस 2 खत्म। तो जो केस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उसी के ऊपर एंट्री चल रही है। बिल रिटेन हुआ तो 2 एंट्री, बिल डिस्काउंट हुआ तो 3 एंट्री। अब बिल क्या चलेगा? एंडोर्स। ठीक है, एंडोर्स ही करने से पहले आपका माइंड सेट कर लेते फटाफट। तुम लोग का माइंड चल रहा नहीं चल रहा। सबसे पहले ड्रॉवर की बुक में एंट्री किसके पास होती है? सोल्ड। क्या एंट्री है? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। सेकंड केस है बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ड्रॉवर क्या एंट्री पास करेगा? सेम ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा? एंट्री समझे? अब उसके बाद बिल बन चुका है, अब केस 1 आता है, बिल रिटेन। ड्रॉवर की बुक में, ड्रॉवी की बुक में रिटेन बिल ऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। रिटेन बिल ऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। रिटेन बिल डिसऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। रिटेन बिल डिसऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। Case 1 complete. Second case is bill discounted with bank in the books of drawer. पैसा आया, डिस्काउंट आया, बिल गया। क्लियर? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। सर बिल डिस्काउंट करने का राइट हक जो भी है वो ड्रॉवर को है, ड्रॉवी को। बिल डिस्काउंट ऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। क्यों नो एंट्री? हाँ, बिल तो बैंक के पास है, पैसा मिला तो बैंक को मिला, ड्रॉवर को। अच्छा, बिल डिस्काउंट ऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी।
Bills payable account debit cash bank account. केस क्लियर है? अब यही केस किस पे आता है पता है आपको? एंडोर्सी के ऊपर। किस पे आता है? Endorse. केस 3 क्या है? बिल एंडोर्स टू एंडोर्सी। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। केस नंबर 4 है 5 है? 5। केस नंबर 5 इज बिल एंडोर्स टू Endorse. एंडोर्सी। किधर लाइट आ रही है? ये लाइट आ रही है ना शायद से। अभी गई? ठीक है, दिख रहा है ना अभी? अच्छा, केस 5 इज बिल एंडोर्स टू एंडोर्सी। तो मुझे बताओ, जब बिल एंडोर्स किया जाएगा तो ड्रॉवर उसकी एंट्री क्या पास करेगा? सोचो, बिल एंडोर्स हो रहा है मतलब बिल किसी के पास जा रहा है, तो सर बिल तो जा रहा है क्रेडिट में, कहां जाएगा? किसके पास जा रहा है? एंडोर्सी के पास। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट, To bill receivable account. एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू Bill receivable account. बिल गया किसके पास गया? Endorse. सेम यहाँ पे भी था, बिल गया किसके पास गया? बैंक के पास। बैंक के पास किसके पास गया? यहाँ पे तो हमारे पास ही था, तो हमने यहाँ पे एंट्री पास की। समझा? ठीक है, अब मुझे बताओ ड्रॉवी इसकी बुक में क्या एंट्री पास करेगा? No entry. वेरी गुड सर, बिल एंडोर्स करने का राइट भी किसके पास है? अब आपको बात समझ में आ रही है कि सर डिस्काउंट भी ड्रॉवर करता है और एंडोर्स भी ड्रॉवर करता है। ठीक है, अब बिल एंडोर्स हो चुका है, किसी तीसरे बंदे के पास पहुंच चुका है। अब केस 1 आ रहा है कि एंडोर्स बिल ऑनर्ड होगा। एंडोर्स बिल यानी उसका पैसा मिलेगा। 5 का ए। अब एंट्री तुम लोग बनाएंगे, मैं पूछूंगा तो बताना। एंडोर्स बिल ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब पैसा मिलेगा। किसको मिलेगा? Endorse. तो ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री पास करेंगे? सर वेरी गुड, नो एंट्री। चाहे बिल बैंक के पास हो, चाहे बिल एंडोर्सी के पास हो, ड्रॉवर को तो पैसा कहा गया उसकी बुक में? नो एंट्री। उसकी बुक में भी नो एंट्री। लेकिन इसने तो पेमेंट किया, पूरे चैप्टर में उसका काम ही यही है, पेमेंट करेगा, तो ये एंट्री क्या पास करेगा? वेरी गुड सर, ये बोलेगा बिल दे दे, यानी बिल आया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, Cash bank account. और इसके पास से क्या जाएगा? Cash bank. कैश बैंक अकाउंट। क्या अभी कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है बात? वेरी गुड। चलो केस आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। बिल एंडोर्स टू एंडोर्सी ऑनर्ड हुआ, वैसे ही बिल एंडोर्स टू एंडोर्सी क्या होता है? Dishonored. यानी 5th का केस सी। एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। अकाउंट्स का लेक्चर हमेशा थोड़ा लंबा ही रहेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा 1-1 घंटे का हो रहा था, बट अब से लेंदी होगा, 2-2 घंटा पकड़ के चलना। एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, क्या मतलब हुआ? एड़ा बनाया। Yes. अब ड्रॉवर एक डायलॉग पास करता है, उसने एड़ा बनाया मुझे। यहाँ पे वो क्या डायलॉग पास करेगा? उसने एड़ा बनाया एंडोर्सी को. हाँ सर, उसने एड़ा बनाया एंडोर्सी को. किसको? एंडोर्सी को। तो मुझे बताओ एंट्री क्या बनेगी? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट. आराम से। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी. हाँ, डायलॉग पास हुआ ना। अगर डायलॉग बोल रहा है मतलब एंट्री भी बनेगी। क्या बोलेगा? उसने। उसने मतलब कौन? ड्रॉवी ने। किसको एड़ा बनाया? एंडोर्सी को। ये तो बात होगी ड्रॉवर की। अब ड्रॉवी क्या बोलेगा? वो हमेशा यही बोलेगा, भाई मैंने किसको एड़ा बनाया। समझा? तो एंट्री बताओ क्या बनेगी? बिल्स
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर एंड फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी, ठीक है। तो कितनी एंट्री भी अगर मैं सिंगल सिंगल एंट्री काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एंट्री। अब कितनी एंट्री बची है ये मैं आपको सस्पेंस रखूंगा। जिस दिन मैं बोलूंगा एंट्री खत्म तो समझ जाना एंट्री अब सोल्यूशन करना है। 3 एंट्री और है पक्का, मतलब आप इसके बेस पे बोल रहे हो। मैंने बोला किसी को दिमाग लगाने, मैं बताऊंगा नहीं। तुम लोग इधर दिमाग लगाओ कि जो 10 एंट्री हुई है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये केस समझ में आ गया ऑनर्ड और डिसऑनर्ड का, तो चाहे फिर बिल बैंक के पास हो चाहे एंडोसी के पास हो, इसका काम तो पैसा देना है या एडा बनाना है। सिर्फ बिल जब एंडोस डिस्काउंट होगा तो एक एंट्री बढ़ जा रही है ड्रॉवर की बुक में, जब बिल एंडोस किया जाएगा तो एक एंट्री बढ़ जा रही है। उसके बाद तो सेम ही है ना, ऑनर्ड होगा या डिसऑनर्ड। वैसे ही कल हम लोग देखेंगे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो पहले बिल बैंक के पास जाएगा, फिर हम चेक करेंगे ऑनर्ड हुआ या पक्का कर लेंगे। फटाफट एक बार रिवाइज करेंगे और अब सबको बोलना है, कोई भी खामोश नहीं बैठेगा। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, एंट्री नंबर 1 इज गुड्स सोल्ड। एंट्री क्या है, आराम से बोलो, सबको आना चाहिए। गुड्स परचेज की एंट्री क्या है, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ओके। रिटेन बिल ऑनर्ड, रिटेन बिल ऑनर्ड, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। रिटेन बिल ऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, रिटेन बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर ओरल में पूछता है। हम लोग को याद आदत है सीक्वेंस में जाने की, सर अभी ये पूछ रहे तो पक्का अगला वाला यही रहेगा, ठीक है। अजान तक खामोश रहेंगे, तब तक एंट्री गो थ्रू करो। अजान